नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रमपाद स्वामीति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। My humble obeisances to all the devotees. सबका मेरे दंडवत प्रणाम सबका चरण में। सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय का 62, 63, 64 श्लोक आज डिस्कस करेंगे। तो उससे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या क्या ऑलरेडी क्रॉस करके आए हैं। तो उसमें हमने श्लोक नंबर 60 में देखा कि जद्यत हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तो इंद्रियां कितना स्ट्रांग है कि हमारा मन को कैसे हर लेते हैं। सबको पता है, हम लोगों को पता है कि इंद्रिय जो होते हैं उसके ऊपर में हमारा मन होता है, मन के ऊपर में बुद्धि होता है, उसके ऊपर में आत्मा होता है। तो ये जो इंद्रियां है वो क्या करते हैं कि मन को हरण कर लेते हैं। मतलब मन के बस में इंद्रियां होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है क्या कि ये क्या करते हैं, उल्टा मन को ही कैप्चर करके उसको बस कर लेते हैं। अगर मन एक बार कैप्चर हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि वो बुद्धि को भी कैप्चर कर लेता है। हाँ? तो सहस्त्र शाखा, बुद्धि का सहस्त्र शाखा बन जाता है। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के ओर ही खींचता चला जाता है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कितना स्ट्रांग है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ भगवान ने हमको 59 में भी उसका सोल्यूशन दिया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो जब तक हम परम ना देख लें, परम का स्वाद क्या है, हायर टेस्ट क्या है, उसको हम मतलब कभी थोड़ा ना चख लें, तो क्या होता है कि हम जो चपल सूख हुए है या फिर जो लोअर टेस्ट है उसके अंदर में हम लोग फंसे रहते हैं। अगर हमको एक बार हायर टेस्ट मिल गया तो हमको ये नहीं होता है। फिर आगे हमने जो 61 नंबर श्लोक में हमको और भगवान बताते हैं कि इसको फिर कैसे संयम किया जाता है। क्योंकि पहले हम लोग देखे हैं कि स्थितप्रज्ञ क्या है, कौन है, और वो कैसे मतलब क्या बोलते हैं, उसका स्पीच क्या है, वो कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, और उनका चलना कैसा है। तो जैसे कि कछुआ का एग्जाम्पल हमको दिया गया है कि वो क्या करते हैं, उसका सिटिंग सिटिंग कैसा हुआ ना, वो क्या करते हैं कि कैसे अपना जो इंद्रियां है उसको खींच लेते हैं। मतलब कछुआ कैसा अपना लिम्ब को टोटल खींच लेता है, अपने अंदर की ओर खींच लेता है और स्थिर हो जाता है। और जब जब उसको उसको वॉकिंग कैसा होता है ना, वो जब मतलब फिर वो जो सेंस को कैसे एंजॉय करता है, मतलब अपना जो इंद्रियों को वो अंदर खींच लिया। जो इंद्रियां हैं जो चाहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सुख, इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं, उसको वो पहले तो सिटिंग सिटिंग को क्या बोला गया है कि वो अंदर खींच लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। फिर जब वॉकिंग कैसा है कि ये जब 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 जरूरत पड़ेगा उसको कैसे हायर एंगेजमेंट में उसको लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसमें क्या है कि ये जो हम लोग जब प्रसाद लेने के टाइम में हमको हम लोग क्या करते हैं कि प्रसाद जब हम लेते हैं तो उस टाइम में ये हम क्या गाते हैं कि शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल। तो इसका मतलब है शरीर है अविद्या का जाल है जिसमें जड़ इंद्रिय जो है ताहे काल है। इसका मतलब ये जड़ इंद्रियां जो ही विपत्ति है। तो यही हमको ले डुबाते हैं। और तारा मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति। अब देखिए इसमें कैसे कैसे बताया गया है कि लोभमय सुदुर्मति, ये लोभ
को हेतु ये क्या होता है कि ये सुदुर्मति, सिर्फ दुर्मति नहीं है, ये सुदुर्मति मतलब अति दुर्मति है, वोराशियस जिसको बोलते हैं। तो इसके आगे फिर सॉल्यूशन भी वहां हम लोग पढ़ते हैं, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण दयामय है और करिवारे जिह्वाजय स्व प्रसाद अन्न दिला भाई। तो इसका मतलब है हम व्हेन लॉर्ड कृष्णा इज प्रोवाइडिंग अस विथ a वेरी नाइस फूड स्टफ, हमको जब नाइस फूड स्टफ्स दे देते हैं तो हम व्हेन वी आर टेकिंग दैट वन, तो क्या होता है, आवर टोंग्स विल बी कंट्रोल्ड। सो हमारा जो जीवा है उसको कंट्रोल हो जाता है। तो ये देखिए कैसे भगवान के साथ जुड़े रहने से हमारा जो जीवा है, जो इंद्रिय है, वो कैसे फिर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए इधर बोला गया है कि तानि सर्पाणि संयम्य युक्त अचित मत पर, मतलब जब अपन में व्हेन हमारा जो ये जो मेरा माइंड अगर मेरा ऊपर फिक्स हो गया, मेरा मेरा भगवान यही बोलते हैं कि अगर मेरे ऊपर आपका माइंड फिक्स हो गया तो ये क्या होता है, जो इंद्रियां है वो खुद ब खुद वो कंट्रोल हो जाते हैं, खुद वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो होल थिंग है, ये होल थिंग है, यही 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 ये सारांश इसी का है कि तानि सर्पाणि संयम्य युक्तासित मत्परः। तो ये सेंटेंस जो है ये बहुत ही स्ट्रांग है 61 श्लोक का। तो इसी में इसका सॉल्यूशन पूरा दिया गया है। तो लेकिन लेकिन ये जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है ये उतना आसान नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल परफेक्शन जो है ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दिस ये जो बिकॉज ये जो कलयुग है उसमें जो तपस्या करना और ये दूसरे जो अंडरगोइंग पेनेंस, ये उतना आसान नहीं होता है कि सेक्लूडेड प्लेस में जाओ, हिमालय में जाओ, वहां फिर जा करके जो कष्ट होता है तो उस टाइप का आप संयमता साधन करो, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए तो जो कलियुग है, आयरन एज जो है, उसको उसमें महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमको प्रेस्क्राइब किया है, क्या है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो ये चीज जो है हमको यहाँ ऑलरेडी वो मतलब फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है कि आप ये चीज डायरेक्टली करो। तो उससे और अच्छा क्या हो सकता है, हमको बताया गया है कि आपको ये सब सारे चीज नहीं करके पूरा डायरेक्टली ये करो, आप चैंटिंग करो, होली नेम चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप जप करते रहो। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं भगवान का शुद्ध नाम जो है, भगवान का शुद्ध नाम और भगवान खुद के दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि एवरीथिंग विल डू कम ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो है एवरीथिंग, बाय द बाय, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो ये चीज हमको ये बताया गया है। और उसके आगे भी फिर हमको जो मतलब जो सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको फोर्स बाय फोर्स हम लोग कंट्रोल करेंगे तो उसमें क्या है, तो उसका जो रस है, उसका जो डिजायर है, उसका जो एसेंस है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, वो चीज भी अंदर में रह जाता है। तो इसको अवॉइड करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन बाई जो डोपटेलिंग मतलब जो कंटेम्पलेटिंग ऑन जो रिलेशनशिप विथ लॉर्ड, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको अगर हम रेगुलेट करें, मतलब हम अगर उसी के साथ में बंधे रहे, भगवान का जो चरण कमल मत पर मतलब उन मन को उनके चरण कमल में हम उनको निवेश करते हैं, तो क्या होता है कि वो सेंसेस जो है वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और वो प्यूरिफाई होने लगते हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत् परत्तेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो इसी जो ऋषिकेश है, जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो 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 हमारा जो सेंसेस है उसका प्रोप्राइटर कौन है, भगवान है। जो सेंसेस है, वो जो प्रॉपर्टी है, उसका प्रोप्राइटरशिप भगवान के पास है, दूसरा किसी के पास नहीं है। लेकिन हम फॉल्सली सोचते हैं कि हाँ मेरा भी सेंस है,
मेरा भी जिह्वा है, मेरा भी आँख है, कान है, उसमें मैं फ़िल्म म्यूज़िक सुनूँ या फिर हमको लगेगा कि हम जिह्वा में अच्छा-अच्छा पकवान खाएँ, माँस-मछली या फिर मटन, चिकन करके हम लोग अच्छा-अच्छा खाएँ, दारू पिएँ। ये सब वो मतलब वो डिज़ायर करता है। क्यों? कि इसके हम सोच लेते हैं कि ये जो सेंसेस है, ये मेरा सेंसेस है, मेरा है। भगवान को वहाँ हम लोग साइड कर देते हैं। तो भगवान का सेंस क्या? वो चीज़ नहीं है, मेरा ही सेंसेस है। और मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये कर क्या होता है कि इम्परफेक्ट सेंस हो जाता है। बट जब हम सोचने लगेंगे कि ये जो सेंसेस है, ये भगवान का ही प्रॉपर्टी है, भगवान का ही प्रॉपर्टी है, तभी क्या होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा और हम उसको दुरुपयोग जो बोलते हैं, उसको नहीं कर पाएँगे। इधर हम लोगों ने देखा कि दुर्वासा मुनि जो है, वो अपना जो सेंसेस को क्रोध भाव है, उसको कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए। वो जाकर के डायरेक्टली अम्बरीश महाराज से जाकर के पूरा एकदम मतलब कलह करने लगे। मतलब आप मैं आ रहा हूँ, आप ये मेरे ऊपर ध्यान ना देके अपना मतलब खान-पाने का आप ऊपर कैसे मतलब एंगेज हो रहे हैं। तो उनका गुस्सा आ गया और वो फिर श्राप देने मतलब उनका मतलब ये जो गुस्सा है इसको कंट्रोल करना यही भी तो है ना, इसका जो सेंस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? कि उनका जो मुनि है, वो क्या करते हैं कि ये चीज़ भगवान का जो सेवा है, भगवान के सेवा में इतना निबद्ध नहीं रहते हैं, हर हर टाइम नहीं रहते हैं। तो इसीलिए लेकिन आप दूसरा तरीके से देखें, अम्बरीश महाराज को देखें, वो कैसे मतलब कंट्रोल कर लिए क्योंकि उनको उनको उन उन्हों उन्होंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया और विनम्रता का साथ उनको सहने लगे और वो टॉलरेट करने लगे, हैं? तितिक्षव यो क टन मतलब ये कंट्रोल मतलब टॉलरेट करने लगे क्योंकि वो डिवोटी थे। वही तो भक्त का सिम्पटम होता है। हैं? ये जो योग है, भक्ति योग है, उसमें वो भगवान के सेवा में हमेशा मतलब रत रहते हैं, तो इसीलिए उनको तो ये कंट्रोल मिल गया, क्योंकि वो क्या करते थे हमेशा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो मन को हमेशा भगवान का चरण कमल में हम लोग वो लगाते थे और जब बोलने लगते हैं तो उनके उनके भगवान का गुण का वर्णन में लगाते थे। उनका हस्त क्या करते थे हमेशा जो उनका मंदिर है उसको उनके जो फिजिकल एक्टिविटी जो उसको सेवा है उसको क्लीन करना वो सब उसमें वो खुद एंगेज रहते थे और सुनते थे क्या हमें हमेशा भगवान की कथाएं सुनने में टाइम बिताते थे और जो आंख क्या करते हैं कि उनका जो क्या करते हैं मुकुंद का आलय कौन-सा है मंदिर, भगवान का मंदिर जो है, भगवान जहाँ रहते हैं, उसमें जाकर के उनको दर्शन करते थे और क्या करते हैं, उनका जो स्पर्श इंद्रिय है, वो क्या करते थे, हमेशा जो भृत्य-गात्र स्पर्शांग संगमम। इसका मतलब है कि भगवान का जो भक्त है, उनको शरीर को वो आलिंगन करते थे क्योंकि उनके उसमें भगवान का सत्ता उनको दिखाई दिखाई देता था और घ्राणे च उत्पाद सरोज सरोवे। सरोज सरोवर का मतलब है जो उसको पाद पद्म में जो पुष्प अर्पण किया गया है, उसका जो खुशबू है, उसको वो सूँघते थे। तो इसको उसको जो घ्राण शक्ति है, उसको उसमें यूज़ करते थे और रसना का क्या करते थे, अपना जीभ को क्या करते थे, भगवान का पादर्पित जो तुलसी पत्ताएँ हैं, उसका स्वाद मतलब लेने में लगाते थे। और इस टाइप का मतलब अपना सर को भगवान के चरण में लगाते थे और क्या करते थे, भगवान का इच्छा जो है, खुद को उनका सेवक समझ के उन्हीं के इच्छा के जो जो है, वैसे ही काम कर रहे थे। तो ये देखिए तो इसीलिए उनका जो सेंसेस है, उनको क्रोध नहीं आया, हैं? वो आराम से तितिक्षुभा भाव उनको आ गया और वो कंट्रोल करने लगे और अल्टीमेटली वो क्या करे कि दुर्वासा मुनि जैसा इतना हायर एलिवेटेड मतलब मुनि है, उनको वो कंकर करने लगे। यही तो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मत पर का यही है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और कुछ दूसरा नहीं है कि हम अगर भगवान के चरण में हमारा मन को निवेश करेंगे हमेशा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेंसेस है, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। फिर आगे आगे भगवान और थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि उनको फिर उसको थोड़ा ओपन करते हैं, हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 62 के तहत। तो उसमें श्लोक नंबर 62 में वो बताए हैं धायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते संगस्ते जायते काम कामात् क्रोध विजायते। तो इसका इसका मतलब यही है
हम अगर मतलब जो इंद्रिय भोग वस्तु जो है, जो धायते विषयान पुंसः, मतलब हम क्या करते हैं, जब विषय का मतलब क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंद्रिय तृप्ति। तो विषय का मतलब है इंद्रिय तृप्ति। तो विषय सुख जब हम के बारे में हम लोग अगर सोचते हैं, तो थिंकिंग थिंकिंग करते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होता है, संगस्तु उपजायते, मतलब हम उसमें अटैच हो जाते हैं। हैं? तो और इसमें इसमें एक बार हम लोग अटैच हो गए, हैं? जैसे कि हम एक एग्जांपल प्रभुपाद कभी-कभी देते हैं, मैंने सुना है कि अगर अगर हम लोग एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, उसमें सेक्स नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको लग रहा है कि वर्तमान हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, मतलब उसको सोचते-सोचते वी बिकम अटैच्ड टू इट एंड वी वांट इट प्रैक्टिकली। हमको प्रैक्टिकली वो मतलब चाहिए, ऐसा लगने लगता है। तो इसी को ही अटैचमेंट बोलते हैं। तो इस जो हम अगर थिंकिंग करने लगे, उसके पास में हम लोग रहेंगे, हैं? तो क्या होगा, उसी के मतलब पास में रहेंगे, या उसी के बारे में हम लोग ध्यान ध्यान करते हैं, ध्यायते मतलब थिंकिंग करने लगेंगे, तो क्या होगा, वो उसमें हमारों को हमको अटैचमेंट आ गया। ये है पहले, मतलब ये 2 स्टेज हो गया, मतलब हम एक सोचने लगते हैं, अगर सोचने लगते हैं, तो क्या होता है, हमको उसमें फिर अटैचमेंट आ जाता है। कंटेम्प्लेटिंग ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स अगर हम करते हैं, तो उसमें हमको क्या होता है कि अटैचमेंट आ जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है अटैचमेंट। तो उस नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये 2 स्टेज चला गया। तीसरा स्टेज में क्या होता है, हैं? कि ये जो अटैचमेंट होता है, देन ये कामात क्रोध भी जायते। तो ये जो देन हमारा जो लस्ट डिजायर जो है, वो तो सृष्टि हो गया। जो हम चाहते हैं वैसा ही करना, जो क्योंकि हम लोग तो जो कामनाएं हैं वो आने लगते हैं। तो अभी जो लस्टी डिजायर है, अगर वो लस्टी डिजायर सैटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या हुआ ना, क्रोध भी जाता है, मतलब इसमें जो है एंगर हमको आ जाता है। हैं? जैसे कि अम्बरीश महाराज के केस में दुर्वासा मुनि का जो क्रोध है, उसको जो मैटर जो थीम है, उसको बताया गया है। और उसके ये 3 स्टेज गया, क्योंकि उसके उसमें हमको क्रोध आ गया। क्रोधत व्यवम क्रोधति भ क्रोधत भवति सम्मोह। सम्मोह मतलब है, तो क्या होता है कि हम उसमें मोह के अंदर में आ जाते हैं, कि जो इसका मतलब है, जो हमारा हमारा माइंड है, जो क्या होता है कि सम्मोह हो जाता है। मतलब इसे हम लोग इतना अटैच हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं कि हमको सम्मोह जो बोलते हैं, क्रोधत भवति सम्मोह। हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल, हमारा जो माइंड है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो और ये 4 स्टेज चला गया, मतलब पहला है क्या, हमको उसमें ध्यान करने लगे, उसी के बारे में हम थिंक करने लगे, सोचने लगे। दूसरा में क्या हुआ कि हमको वो प्रैक्टिकली कामना सृष्टि हो गया, हैं? तो अटैचमेंट उसमें आ गया, और अटैचमेंट जब जब सच अटैचमेंट जब आ गया, जो लस्टी अटैचमेंट हमको आ गया, तो उसमें कामनाएँ हमको होने लगे। कामना होने के बाद में चौथा स्टेज में क्या होगा कि उसमें हमको क्रोध आ गया। क्रोध आ गया के मतलब, तो क्या हो गया, क्रोध के बारे में, और मन मन क्या होता है कि डिल्यूजन हो जाता है। डिल्यूजन का मतलब यही है, ये बिविल्डर्ड हो जाता है, उस अपना जो शुद्ध-बुद्ध खो बैठते हैं, इसका हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड जो है वो खो देता है। उसके के बाद में क्या होता है कि जो छठवां स्टेज है, क्या होता है कि सम्मोहत स्मृति विभ्रम। स्मृति जो है, हमारा जो रिमेम्बरेंस है, हम अपना स्थिति सब भूल जाते हैं? तो मेमोरी जो है, जो टोटली बिवल्डर्ड हो जाता है, जिसमें हमको मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो हम सब भूल जाते हैं। प्रभुपाद कभी-कभी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो 2 भाई क्वारलिंग करते हैं, मतलब झगड़े करते रहते हैं अपने अंदर, जो मतलब पैतृक संपत्ति जो है, तो या फिर किसी चीज़ को लेकर के घर में, वो लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते-करते ये इतना मतलब दूर तक चले जाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक भाई दूसरा को मार भी देता है, मतलब किल कर देता है। हैं? कोई अस्त्र उठाया या फिर डंडा उठाया, ठोक दिया, तो वो सर फट गया, तो उसका मृत्यु हो गया।
तो इसमें क्या होता है, प्रभुपाद बताते हैं कि वो तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसको अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद में वो क्या करेगा, वो चला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उसको क्या करेगा, फांसी पे चढ़ा देगा। फिर उसमें क्या करेगा, अपना पिता जाएगा कोर्ट में, गुहार लगाएगा, नहीं, नहीं मेरा 2 सन तो थे, एक तो मेरा ऑलरेडी जा चुका है, सो जो भी हुआ तो ये तो हल हो गया है ऑलरेडी, क्या करेंगे, आप उनको थोड़ा क्षमा बख्श दीजिए, उसको फांसी पे मत चढ़ाइए। तो क्या करता है, तो कोर्ट हो सकता है या फिर कोई दूसरा तरीका है जिसमें उसको फांसी पे ना लटका के हो सकता है कि वो उसका गुनहगार जिस टाइप का है उसको कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाता है। ये तो होता है, ये तो कोर्ट का है। लेकिन ये देखिए कि इतना सुध-बुध जो खोड़ बैठते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि मेमोरी उनका बिल्डरमेंट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो पूरा खुद का स्थिति कौन है, मैं कौन हूँ, वो पूरा भूल जाते हैं और लॉस ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का ये होता है 7वाँ स्टेज, हैं? मेमोरी लॉस चला गया, स्मृति विभ्रम हो गया, तो उसके बाद में होता है स्मृति बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश का मतलब ये है, जो 63 श्लोक में यही होता है ना, क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रम। अभी हम लोग ये 7th स्टेज में है कि बुद्धि स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, मतलब अभी बुद्धि नाश हो चुका है। 7वां स्टेज है कि लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। ये लॉस ऑफ इंटेलिजेंस हो जाने के बाद में हम किसको मार दें तो क्या होगा, हमारे ऊपर क्या बीतेगा, हमको कोई फांसी पे चढ़ाएगा, ये फिर क्या-क्या पनिशमेंट मिलेगा, हम लोग उसको खो देते हैं। हम हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसका मतलब है ये जो जब जब कोई भाई दूसरा भाई को मारने चला था, थोड़ा ना उसको पता था कि मैं उसको मारने जा रहा हूँ, तो उसका बुद्धि नाश हो गया है बोल के तो वो मारने जा रहा है ना, वो एक चाकू है या फिर डंडा है, जो भी आप बोलिए कि मतलब जो मारणास्त्र है, उसी टाइप का चीज़ को पकड़ के मारने जा रहा है, तो उसका बुद्धि नाश हो गया है। तो इस ये है मतलब है। तो और 8वां स्टेज है, वो टोटली फॉल डाउन हो जाता है। हैं? बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इसका मतलब है जो ये है, ये जो इंटेलिजेंस जब उसका चला जाता है, वो क्या करता है, या फांसी पे चढ़ जाता है जैसे बोला गया है, उसका उसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? उसको जेल में डाल दिया जाता है, सड़ता रहता है, या फिर उसको हेलिस प्लैनेट मिल जाता है। इस ऐसा है मतलब ये जो 8 स्टेज है, पहले क्या है कि ये सोचने लगता है, उसमें है, उसमें अटैचमेंट उसका आ जाता है, हैं? तो उसमें क्या होता है कि उसमें कामनाएँ जात होते हैं, कामना जात है तो उसमें अगर कामना परिपूर्ति नहीं हो सका, तो फिर क्या होगा, उसमें एंगर आ जाता है, उसमें क्रोध आ जाता है। अगर क्रोध आ गया, तो उसमें क्या आता है, उसमें डिल्यूज़न आ जाता है। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, उसको समझ में नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि जो मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी में मतलब क्या बताते हैं कि मैं कौन हूँ? इसके साथ में कैसे बिहेव करूँ, वो सब वो चला जाता है। फिर वो क्या करता है कि हो जाने से उसको बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से वो क्या करता है, किसी को मारना तो बुद्धि नाश का ही कारण है ना, बुद्धि नाश हुआ तो तभी वो किसी को मारना जा रहा है ना। तो ये चीज़ हो जाता है और उसमें जो लास्ट स्टेज है, 8वां स्टेज है, उसमें क्या होता है कि ये टोटली उसमें फॉल डाउन कर जाता है। तो इसीलिए ये क्या होता है कि वो फॉल डाउन कर जाता है। तो इसीलिए जो क्योंकि क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल ये जो स्टेज है, ये स्टेज को महाराज अम्बरीश ने कैसा मतलब क्रश कर दिया कि इन्होंने उनका खुद का जो सेंसेस है, सेंसेस को कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि उनके वो कुछ मतलब ये चीज़ जो है उसमें कंटेम्पलेट नहीं किया, उसके मतलब ध्यान उनका जो ध्यायते विषयानुपुंस विषय के ऊपर में ध्याय करने हेतु या फिर जो कंटेम्पलेट नहीं किया, नहीं करने से उनका कुछ अटैचमेंट उसे वैसा कुछ सेंस अटैचमेंट नहीं हुआ। तो उसमें कामनाएँ उनको जो जो इंद्रिय तृप्तियाँ है वो उसके मन में नहीं आया। तो वो सारे चीज़, सारे जो स्टेज है वो आराम से वो उसको मतलब क्रश कर गए, ऐसा क्रश कर गए कि जैसे दुर्वासा जैसा मतलब हाइली एलिवेटेड मुनि है, उनको एक बार में वो क्रश कर चुके हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो है, ये प्रैक्टिकली इसको मतलब एक्सप्लेन किया गया है।
फिर आगे हम लोग देखें ये जो प्रॉब्लम है।